हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो साइबर ट्रूथ यूट्यूब चैनल और मैं भानु सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि बग बाउंटी क्या होती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं कि बग बाउंटी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ टॉपिक्स बना रखे हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज बग्स, बग्स क्या होते हैं। फिर सॉरी इसके लिए यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई, एफ लग गया है। लेकिन हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज बग बाउंटी, की बग बाउंटी क्या होने वाली है। व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है इसके लिए। ठीक है, फिर है चूज़ योर पाथ। सबसे पहला जो और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हम लोगों के लिए, ये डिसीजन लेना होता है कि हमें पाथ कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। फिर प्रैक्टिस, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर आफ्टर देन जो मेन टॉपिक है हमारा, स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो दूसरा टॉपिक, व्हाट इज़ बग। ठीक है, तो सबसे पहले बग क्या है। तो मैंने यार बहुत कुछ लिख रखा है इसमें, और ये सब आप लोगों को मिल जाएगा गूगल पर। आप जैसे ही डालोगे व्हाट इज बग, इसके बारे में बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी डिफिनीसन देना चाह रहा हूँ जो हो सकता है आप लोगों को यूज दे, और अपने पास से मैं बोल रहा हूँ ये। तो बग जो होता है, आप सपोज करो अगर जो आपने जैसे आपके आपका जो एक रूम है, ठीक है, रूम में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई बंदा आपके रूम में कहीं और से आ जाए, है ना, तो खिड़की से आ जाए या कहीं और से आ जाए, कोई एक ऐसा बग उसे कोई एक ऐसा होल मिल जाए जहाँ से वो अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो जो होल हुआ, ठीक है, वो बग हुआ कि वहाँ से कोई भी बंदा एंटर हो रहा है, आपके रूम पर अपना अधिकार बना रहा है, आपके रूम में आकर आपकी चीज़ों को इधर उधर कर रहा है। ठीक है, या फिर कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। तो वो क्या हुआ, एक टाइप से उसके लिए, आपके लिए बग हुआ, और उसके लिए एक एंट्री पॉइंट हो गया कि वो आ सकता है। तो सेम प्रोसेस होता है बग का। बग भी किसी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति आपके वेबसाइट, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में अपना एक अधिकार बना ले और आपको नुकसान या कुछ मतलब इलीगल करना स्टार्ट कर दे, वही होता है बग। ठीक है, जिसके ज़रिए वो आप पर एकाधिकार बना रहा है, आपका डेटा ले रहा है, वही चीज़ है बग। ठीक है, तो एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर है बग बाउंटी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो बग्स हैं, ठीक है, अगर जो आपका जैसे रूम है, अब रूम में कहाँ से बंदा आया, इसके लिए ना आप किसी को बुलाओगे जो इसमें एक्सपर्ट होगा पकड़ने में। लाइक अगर जो चोरी हो रही है तो आप पुलिस वालों को बुलाओगे, या फिर सीबीआई बुलाओगे जो बहुत ज़्यादा लेवल पर होगी। अगर जो तो उसमें सीबीआई बुलाओ, सीआईडी बुलाओ, यार जो भी मन कर रहा है वो बुला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ना वो एक्सपर्ट होंगे ये जानने में कि कहाँ कौन सा बग रहा जिससे आपके घर में चोरी हुई। ठीक है, या फिर कोई भी कुछ भी हुआ, वैसे होना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं नहीं ऐसा चाहूँगा, लेकिन एग्जाम्पल देने में यही अच्छा बैठ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप उन्हें बुलाओगे, और बिल्कुल यार फीस भी उनकी पे करोगे, है ना। अगर जो प्राइवेट बुला रहे हो तो उसके लिए आप उनको फीस भी दोगे। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस होता है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि वो भी एक हायर करती हैं हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, जो उनके बग्स को सर्च करता है, उन्हें फिक्स करता है एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करता है। उसके बदले क्या होता है, वो एक फ़ीस जो है वो उनको दी जाती है। वैसे बग बाउंटी में क्या होता है, उनको इनाम दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर बग बाउंटी ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोग्राम, बग बाउंटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहां पर ढेरों सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो बग फाइंड करता है।
तो ये हो गया कि बग बाउंटी क्या होती है। ठीक है, एक तरह से आपको इनाम दिया जाता है जो आप बग फाइंड करते हो उसका। ठीक है, अब अब बात कर लेते हैं चूज़ योर पाथ। हाँ, तो पाथ आप तभी चूज कर पाओगे जब उसके बारे में बिल्कुल हमें अच्छे से पता होगा कि उसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। ठीक है, अगर जो आपको किसी घर के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ना उसे पूरा देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से रूम में रहना, मुझे कौन सा रूम अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह इसमें भी अगर जो आपको बग बाउंटी करनी तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप बग बाउंटी करोगे किस चीज़ की, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बग बाउंटी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें तीन चीज़ें मोस्टली हैं, तीन चीज़ों की हैकिंग होती है। पेनेट्रेशन टेस्टिंग होती है, बग बाउंटी के इनाम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, बग बाउंटी उन पर मिल सकती है। तो सबसे पहला है वेब पेनेट्रेशन टेस्टिंग, मतलब वेब वेब बग बाउंटी। ठीक है, तो सबसे पहला ये है, इसमें क्या होता है, वेबसाइट की पेनेट्रेशन टेस्टिंग की जाती है और आफ्टर देन उनमें बग फाइंड किया जाता है एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, तो हाँ, अब इसमें एक न्यू शब्द आया है एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग एक नया सा वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लॉइट के ऊपर बिल्कुल एडवांस लेवल पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि वेब पेनेट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, वेब बग बाउंटी क्या होती है। ठीक है, तो वेब जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो बग होता है, मान लो आपकी वेबसाइट एसक्यूएल से है, एसएसएच से है और बहुत से वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उससे सॉरी ठीक है, उससे होती है। और फिर आ जाता है मोबाइल पेनेट्रेशन टेस्टिंग। अब मोबाइल में कौन क्या होता है पेनेट्रेट करने के लिए, क्या उसमें क्या मतलब निकालते हैं, बग बाउंटी ऑर्गेनाइज में क्यों करते हैं, तो उसमें किया जाता है जो मोबाइल ऐप्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो आरोग्य सेतु था वो इंडिया का पहला ऐप था जो बग बाउंटी के लिए निकाला गया था। और बहुत अच्छा उसमें रहा, मतलब बग्स तो फाइंड हुए लेकिन हम लोगों के लिए तो यार यूज़ कर रहे थे ना, तो बहुत ही यार गजब का। वरना अगर जब बग फाइंड ना होते तो उनका यूज करके हैकर्स बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो वही होता है मोबाइल पेनेट्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऐप्स होते हैं जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनमें बग बाउंटी निकाली जाती है, उनको पेनेट्रेट किया जाता है और फिर बग बाउंटी इनाम जो होते हैं, तो रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, वो मतलब मिलते ही हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर पर डेस्कटॉप ऐप्स पेनेट्रेशन टेस्टिंग। डेस्कटॉप का मतलब ये हुआ कि जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो उनमें जो सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो उन्हें डेस्कटॉप ऐप्स ही बोला जाता है। तो उनकी भी पेनेट्रेशन टेस्टिंग होती है, उनमें भी बग बाउंटी रिवॉर्ड्स ऑर्गेनाइज किए सॉरी बग बाउंटी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम, और उनमें भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। और मैं बता दूं यार, जो पेनेट्रेशन टेस्टिंग होती है, मतलब बग बाउंटी जो होती है यार, बहुत ही मस्त अर्निंग होती है इसमें। और सॉरी, तो इसमें यार बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है, कभी कभी लाखों हज़ारों डॉलर्स रुपए मिल जाते हैं और कभी कभी $1 या $2 की अर्निंग होती है। लेकिन मैं यार फिर से बताना चाहूँगा यार, बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। तो अपना एक अलग से स्लाइड। हाँ, अब जो सबसे पहली चीज़ होती है कि रिसोर्स, हम लोगों को मान लो ये तो पता चल गया कि हम अपना फील्ड कहाँ से चुने। ठीक है, अब बग बाउंटी में भी जा रहे हैं तो उसमें भी फील्ड कहाँ से चुने, है ना। तो उसके लिए हमें रिसोर्स भी चाहिए जहाँ से हम लोगों को पढ़ाई मिल सके, है ना। तो मैं बता दूं कि अगर जो आप एडवांस लेवल पर चाह रहे हो यूट्यूब से पढ़ना, तो यार हैकिंग से रिलेटेड ज़्यादा कुछ एडवांस आप पढ़ नहीं पाओगे यूट्यूब पर। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए या तो फिर आप कहीं इंस्टीट्यूट से कोर्स करो या तो फिर आप गूगल पर फिर पढ़ाई करो या फिर किसी बुक से पढ़ाई करो। हाँ, ये है, आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो यूट्यूब पर क्लियर हो जाते हैं।
जो ज़्यादातर आपको थ्योरी में ही प्रोवाइड हो पाते हैं, और प्रैक्टिकल तो यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता है। तो मैंने कुछ बुक्स के नाम लिख रखे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें से 2 बुक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने जिन लोगों से पूछा उन्होंने बहुत अच्छी इनके बारे में मतलब राय दी है मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो इनको भी रख लिया जाता है। तो वेब एप्स हैकर्स हैंडबुक है, वेब हैकर 101 है, हैकर्स प्लेबुक्स है 1, 2, 3 इसके वर्जन है, और बहुत ही मस्त ये बुक है। और हैकिंग आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये भी बहुत बढ़िया है, ये तो मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल आप कहाँ से मतलब करने वाले हो, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे। हाँ, यूट्यूब पर तो यार इतना अच्छा मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मिल सके, प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। बोला जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है यार वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन अगर जो आप जैसे कंपनी में जा रहे हो, वो अगर जो आपसे थ्योरी में कुछ इंटरव्यू में पूछ बैठते हैं, तो यार जहाँ तक मेरी मेरी समझ से आप कुछ ना कुछ यार फंस ही जाओगे, वहाँ पर इतना अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे। तो मेरी राय में अगर जो देखा जाए तो आप प्रैक्टिकल भी अपना मजबूत करो। हाँ, थ्योरी से ज़्यादा मजबूत करो, लेकिन थ्योरी को भी एक हिसाब से चलने दो तो ज़्यादा यार बेटर रहता है। ठीक है, और यूट्यूब पर तो इतना प्रैक्टिकल मिल भी नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए मैं टूल्स बता दे रहा हूँ। टूल्स के नाम मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे ब्रूप सूट है, एनमैप नेटवर्क स्कैनिंग के लिए है, और नेटकैट है, सबलिस्टर 3R है, और इसी तरह मैंने टेस्टिंग लैब के भी कुछ टूल्स के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे वल्लन हब है, ये बहुत ही अच्छा है, और हैक द बॉक्स है, इसका मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब हैक द बॉक्स पर कुछ मशीन्स मिल जाती है पेनिट्रेट करने के लिए। मेटा एक्सप्लॉयटेबल है, ये भी बहुत ज़्यादा मस्त ऐप है, सॉरी ऐप मैंने बोल दिया, लैब टेस्टिंग लैब है। ठीक है, और CTF365 इसका मैंने यूज़ नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ मैं इसको देखूँगा ज़रूर, और जब मैं देखूँगा तो यार इसका कुछ ना कुछ मतलब वीडियो में आएगा ही। ठीक है, अब जो है और सबसे लास्ट का टॉपिक है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। कोई भी स्टूडेंट है तो अगर जो वो कुछ पढ़ भी लेता है तो उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है कि उसका एक अंदर से आत्मविश्वास नहीं बोलता है कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। उसे ये नहीं पता होता, उसे ये नॉलेज है कि वो बग बाउंटी कर सकता है, उसे पोर्ट्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, उसे नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ऐसे कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ से मैं अपनी बग बाउंटी स्टार्ट करूँ, मैं बग्स को फाइंड करूँ और उन्हें रिपोर्ट करूँ। तो यार उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा था, और लास्ट में मैं वही बताने वाला हूँ कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाता है ये बग बाउंटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप भी कर सकते हो अगर जो आपके पास कोई कंपनी की वेबसाइट है, आप किसी कंपनी के ओनर हो जिसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, लाइक ई-कॉमर्स है, या फिर आप उसमें डाटा एंटर कर रहे हो। ठीक है, किसी भी आप अपने मेंबर का, ठीक है, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके डेटा को आप रख रहे हो, तो यार उसमें ना आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर जो आप सेंसिटिव डेटा रख रहे हो तो उसमें चेक कराना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, जिससे कि कोई जो हैकर है वो उसमें अ, कुछ उसका गलत यूज और मिसयूज ना कर सके उनके डेटा का। ठीक है, तो आपको मैं पहले प्लेटफॉर्म बताया दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है हैकर1, यहाँ पर भी बग बाउंटी के जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बग क्राउड है, ओपन बग बाउंटी है, एंड इस तरह से मैंने बहुत से लिख रखे हैं। ठीक है, और स्नैक जो है ये प्राइवेट है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वैसे इसके बारे में तो मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन में मैं बताया दे रहा हूँ कि रिपोर्ट आखिर क्या होती है। एक्चुअली रिपोर्ट क्या होती है, जब आप किसी बग को फाइंड कर लेते हो फिर क्या होता है, आपको एक ऑनर को रिपोर्ट देनी होती है कि मैंने ये बग फाइंड कर रखा है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि यार अगर जो मैंने ये बग फाइंड किया है तो क्या दुनिया में बस मैं ही ये फाइंड कर रहा था, कोई और भी तो होगा जो बग आपका फाइंड कर रहा होगा,
और हो सकता है फाइंड कर चुका हो या फिर हो सकता है करने वाला हो। ठीक है, कोई भी फाइंड कर सकता है, क्योंकि यार ये जो ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम, ये तो ओपन सोर्स है ना। हैकर1 पर तो कोई भी जाकर अपना बग बाउंटी जो है फ्रीलांसिंग कर सकता है। हाँ, तो उसमें जो होता है उसमें एक तरह से जो रिपोर्ट दी जाती है, उसमें एक तरह से बहुत ही अच्छे से वो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, बग बाउंटी की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें अट्रैक्ट करना होता है, जो ऑनर होता है कि भैया हमने सबसे अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा जाता है जिससे अट्रैक्ट हो। अब ये भी नहीं कि उसमें बढ़िया सी शायरी वायरी लिख कर सेंड कर दी तो भैया अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स जो है वो इधर उधर वाली होंगी। ठीक है, तो फिर आ जाता है क्रिएट। तो दूसरा वाला जो है उसमें है क्रिएट पीओसी एंड सेटअप्स टू रिप्रोड्यूस, है ना। तो प्रोड्यूस करने के लिए पीओसी और सेटअप, इसके बारे में वैसे तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार छोटा सा चलो नॉलेज दिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप यार ये वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और अगर जो यार नहीं लगा तो भी यार सपोर्ट तो आपको बना ही रखना है। हाँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मुझे इस तरह से नहीं समझ आया, आप कुछ अच्छे से समझाओ, या फिर जो मेरे अदर मेंबर्स हैं उनसे समझाओ, तो मैं उनसे बोल दूंगा, वो अलग सा एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको हो सकता समझ में आ जाए। मेरे से इतना अच्छा नहीं समझ में आया, मेरे में कुछ कमी रह गई, लेकिन हाँ अगर जो आप कमेंट कर दोगे तो मुझे पता भी चल जाएगा और मैं उसे सुधारने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो यार आई होप यार वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर जो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में, हम उसको ज़रूर रीड करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। तो बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।